Good afternoon, beta. Good afternoon, all of you. बहुत बढ़िया बेटा, आप बताइए, सब ठीक है? चलिए, लास्ट लेक्चर हमारा जो था बेसिडियो मर्सिडीज में, आज बेसिडियो मर्सिडीज को बाइंड अप करेंगे हम। बेसिडियो मर्सिडीज में हमने वॉल्यूम क्लियर है ना सबको? ऑडियो क्लियर है सबको? बेसिडियो मर्सिडीज में हम पक्सीनिया और अस्सीलेगो, दो पैरासिटिक फंजाई को कर चुके हैं। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। और टुडे वी विल स्टार्ट विद द लास्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ बेसिडियो मर्सिडीज। बस करो बेटा, ये पार्टी थोड़ा चल रही है, जब पार्टी करेंगे तब कर लेना आप। So we will start with the agaricus. Right on the first point, agaricus, or sometimes written as Saliota, commonly it is known as mushroom. Commonly it is known as mushroom. और मशरूम सिर्फ इसका नहीं, बहुत सी अलग अलग फंजाई का नाम रहता है। हम आज बहुत से एग्जाम्पल पढ़ेंगे मशरूम के, लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज अगैरिकस। और अगैरिकस की भी देर आर 17 स्पीसीज नॉन, 17 स्पीसीज नॉन टिल। और हम जिस स्पीसीज की आज बात करेंगे दैट इज अगैरिकस कंपेस्ट्रिस। अगैरिकस कंपेस्ट्रिस, कॉमनली इट इज नोन एज फील्ड मशरूम। इसको कॉमनली फील्ड मशरूम बुलाया जाता है। फील्ड में ज्यादातर जो मशरूम मिलती है वो इसी टाइप की मिलती है, और जो आप घर पे कंज्यूम करते हैं एडिबल, जो कल्टीवेट की जाती है, वो अलग होती है, दैट इज अगैरिकस बाइस्पोरस। वो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है? सो आई एम स्टार्टिंग द अगैरिकस कंपेस्ट्रिस, द फील्ड मशरूम। Right on the first point, habits and habitat. Habits and habitat. तो अभी जो हमने दो एग्जाम्पल पढ़े हैं बेसिडियोमाइसिडिस के, बोथ दे वर पैरासिटिक। मोस्ट ऑफ द बेसिडियोमाइसिडिस मेंबर्स आर पैरासिटिक। इवन हम देखेंगे मशरूम भी पैरासिटिक हो सकती है, लेकिन जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर स्पीसीज, दिस इज सैप्रोफिटिक एंड फ्री लिविंग। सैप्रोफिटिक एंड फ्री लिविंग इन नेचर। सैप्रोफिटिक है, फ्री लिविंग है। क्लियर? इट appears in rainy season. रेनी सीजन्स के आसपास ये अपीयर होती है। विच पॉइंट बेटा? ये जो हम बात कर रहे हैं ना, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब तक जो दो हमने केस पढ़े थे बेसिडियोमाइसिडिस के, वन वाज योर अस्सीलेगो एंड द सेकंड वाज ऑफ योर पक्सीनिया। बोथ आर पैरासिटिक। वो दोनों की दोनों कैसी थी? पैरासिटिक थी। लेकिन अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, दिस इज सैप्रोफिटिक। तीसरा ऑर्गेनिज्म जो बेसिडियोमाइसिडिस का हम पढ़ रहे हैं, ये सैप्रोफिटिक फ्री लिविंग है, ये पैरासिटिक नहीं है। कुछ मशरूम जो होती हैं वो पैरासिटिक होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो कंपेस्ट्रिस इट अपीयर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, ऑल्दो ये एग्जिस्ट तो नॉन रेनी सीजन में भी करती है, लेकिन आप देखेंगे कि जो मशरूम दिखती है, क्योंकि इसका जो नोटिसेबल फीचर, जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी रहती है, वो हमें किस टाइम पे दिखती है? दैट अपीयर्स अराउंड द रेनी सीजन। वो हम खैर लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, आपको उसमें समझ में आएगा बेटर। द नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी स्ट्रक्चर। अगर हम अगैरिकस की बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो बॉडी है, इट कंप्राइजेस हाइफी, सेप्टेट हाइफी। इट कंप्राइजेस सेप्टेट हाइफी। ये क्या है? सेप्टेट हाइफी इसमें रहती है। और बॉडी के हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज प्राइमरी माइसीलियम, द अदर इज सेकेंडरी माइसीलियम, एंड द थर्ड वन इज फ्रूटिंग बॉडी। ऑल द फ्रूटिंग बॉडी को बनाने वाली जो माइसीलियम थी, उसको हमने टर्शियरी माइसीलियम नाम दिया था। तो तीन चीजें हुई। लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम को देखिए, दिस डायग्राम। दिस इज प्राइमरी माइसीलियम, द ए प्राइमरी माइसीलियम।
बेसिडियोमाइसिडिस में जो प्राइमरी माइसिलियम होता है हमें सबको पता है कि ये शॉर्ट लिव्ड रहता है, लेकिन यहाँ पे बॉडी की हमने जो 3 पार्ट दिखाए हुए हैं वो हम शो कर रहे हैं। इट डजंट मैटर कि वो कितनी देर सर्वाइव कर रहा है, कितनी देर नहीं सर्वाइव कर रहा। दिस इज द फर्स्ट वन, मोनोकैरोटिक हाइफी, एंड द मोनोकैरोटिक हाइफी दिस इज नोन एज प्राइमरी माइसिलियम। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी माइसिलियम बोला जाता है। द सेकंड वन यू कैन सी, दिस इज डाइकैरोटिक हाइफी, दिस इज सेकेंडरी माइसिलियम व्हिच इज लॉन्ग लिव्ड, जो क्या रहती है, लॉन्ग लिव्ड रहती है। और जो ये वाला पार्ट है, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी, ये इसकी क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है। दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द फंजाई, फंजाई की फ्रूटिंग बॉडी है। तो बॉडी के 3 पार्ट हैं, वन इज द प्राइमरी माइसिलियम व्हिच इज शॉर्ट लिव्ड, द लॉन्ग लिव्ड इज सेकेंडरी माइसिलियम, एंड ड्यूरिंग द स्पोर डिस्पर्सल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक स्पोर्स ऑफ द बेसिडियोमाइसिडिस, उस टाइम पे क्या बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। आपको ध्यान होगा ये डिफरेंस था इन केस ऑफ योर पक्सीनिया एंड रस्ट। इन बोथ द केसेस, पक्सीनिया और रस्ट के दोनों केसेस में हमने पढ़ा था कि वहां पे फ्रूटिंग बॉडी नहीं बन रही थी। ये बेसिडियोमाइसिडिस का केस है जहां पे फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रूटिंग बॉडी? द नेम ऑफ फ्रूटिंग बॉडी इज बेसिडियोकार्प। ठीक है, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर will germinate and give rise to primary mycelium। बेसिडियोस्पोर है जो ये जर्मिनेट करेगा। दिस इतना, क्योंकि अब तक वैसे आपको जनरल लाइफ साइकिल का आइडिया हो ही चुका है, बेसिडियोमाइसिडिस की जनरल लाइफ साइकिल आपको पता ही है। बेसिडियोस्पोर से प्राइमरी माइसिलियम बनेगी, प्राइमरी माइसिलियम शॉर्ट लिव्ड है, वो सेकेंडरी बना देगी बाय डाइकैरोटाइजेशन, दैट इज लॉन्ग लिव्ड, एंड दैट विल फाइनली गिव राइज टू द बेसिडिया, द बेसिडिया विल गिव राइज टू बेसिडियोस्पोर। ऐसे लाइफ साइकिल चल रही है। तो प्राइमरी माइसिलियम कैसे बन रही है? प्राइमरी माइसिलियम बनी फ्रॉम द बेसिडियोस्पोर। क्लियर? तो प्राइमरी माइसिलियम कैसी है? मोनोकैरोटिक है, सेप्टेट है, सून आफ्टर फॉर्मेशन, क्योंकि ज्यादा देर एग्जिस्ट नहीं करती, soon after the formation by dikaryotisation। डाइकैरियोटाइजेशन। अब डाइकैरियोटाइजेशन यहां पे किसकी हेल्प से होगा? सोमैटोगेमी। बाय डाइकैरियोटाइजेशन द प्राइमरी माइसिलियम, जो प्राइमरी माइसिलियम है, विल चेंज इनटू, किस में चेंज हो जाएगी? इनटू सेकेंडरी माइसिलियम। प्राइमरी माइसिलियम विल चेंज इनटू सेकेंडरी माइसिलियम। क्लियर? तो जैसे प्राइमरी माइसिलियम कैसी थी, ब्रांच थी, सेप्टेट थी, सेकेंडरी माइसिलियम भी कैसी रहेगी? जस्ट लाइक प्राइमरी माइसिलियम, secondary mycelium is also branched and septate। और सेप्टेट के केस में आपको सबको ध्यान होगा कि यहाँ पे सेप्टम कौन सा मिलता है? यहाँ पे जो सेप्टम मिलता है दैट इज डोलीपोर सेप्टम। जो अस्टिलेगो और पक्सीनिया का केस हमने पढ़ा था, वहां पे कौन सा सेप्टम था? वहां सिंपल पोर सेप्टम था। डोलीपोर सेप्टम इस केस में मिलता है। क्लियर? सो द सेकेंडरी माइसिलियम इज लॉन्ग लिव्ड। सेकेंडरी माइसिलियम जो है ये लॉन्ग लिव नेचर की है, एंड कैन ऑल्सो पेरिनेट। ये पेरिनेट भी कर सकती है। व्हाट इज पेरिनेशन? पेरिनेशन का मतलब है टू पास द अनफेवरेबल कंडीशन। इट कैन ऑल्सो पेरिनेट, ये पेरिनेट भी कर सकती है। क्लियर? तो बॉडी के 3 पार्ट हुए। वन इज द प्राइमरी माइसिलियम जो बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से बनेगा, बाय द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर। इट विल सून ट्रांसफॉर्म इनटू सेकेंडरी माइसिलियम which is the dikaryotic hyphae by somatogamy, and the secondary mycelium, this will give rise to fruiting body। वो हम रिप्रोडक्शन के टाइम पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हमने 2 पढ़ा, वन इज प्राइमरी माइसिलियम एंड द अदर इज सेकेंडरी माइसिलियम। क्लियर? नाउ देयर इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द ग्रोथ। पहले हम रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। हेडिंग इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन एगेरिकस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप सबको पता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे चलेगा? विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन चलेगा फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से, एंड देन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा एक बार इसको डाउट को छोड़ दो, हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। एक बार मैं टॉपिक करवा लूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके हेल्प से होता है? स्पोर्स के हेल्प से। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज क्वाइट रेयर या इट इज लेस कॉमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैसिडियोमाइसिडिस के काफी मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होता है, ज्यादा नहीं मिलता, और जहां मिलता है व्हेन प्रेजेंट, उस केस में ये किसकी हेल्प से मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ स्पोर। कौन कौन से मिल रहे हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में मिलेगा क्लेमाइडोस्पोर्स मिल सकते हैं, कुछ केसेस में ओइडिया भी मिल सकते हैं शुगर रिच मीडियम में, और पेरिनेशन के लिए आपको क्या मिलेगी? पेरिनेशन के लिए आपको राइसोमोर्फा जैसी स्ट्रक्चर मिलेंगी, राइसोमोर्फा। दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पेरिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है इन द मेंबर्स ऑफ एगेरिकस। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन, द रिप्रोडक्शन इज विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन जेनरा में मिलता है उनमें बहुत कम मिलता है, और जो मिलता है उनमें स्पोर्स कौन से मिलते हैं? क्लेमाइडोस्पोर मिलता है, ओइडिया मिलता है, या फिर पेरिनेशन होती है विद द हेल्प ऑफ राइसोमोर्फा। राइसोमोर्फा की हेल्प से पेरिनेशन चलती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज, एंड द थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले मैं एक पॉइंट यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, फेरी रिंग्स का। फेरी रिंग्स का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेरी रिंग्स? द सेकेंडरी माइसीलियम, जो यहां पे सेकेंडरी माइसीलियम है, सेकेंडरी माइसीलियम कैसे बना है? बाय द डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ प्राइमरी माइसीलियम। इट विल ग्रो, इसकी ग्रोथ का एक पैटर्न होता है। द सेकेंडरी माइसीलियम विल ग्रो इन, हाँ जी कम केस मिलेंगे, लेकिन एज कंपेयर टू, मैं कंपेरेटिव बात कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ कंपेरेटिव बात कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, इसको ऐसे समझो, जो बेसिडियोमाइसिटीज के हायर टेक्सा है ना, हायर ग्रुप्स है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है, कम कॉमन है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। बेसिडियोमाइसिटीज के जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं या जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ये वाला एगेरिकस है, क्योंकि अगर आप इनको कंपेयर करो किसके साथ, विद योर एक्स्ट्रीलेगो एंड पक्सिनिया, उनके साथ अगर आप कंपेयर करो तो जरा एडवांस आपको कौन सा मिलेगा? द मोर एडवांस इज ऑब्वियसली योर एगेरिकस। इन हायर टेक्सा, हायर ग्रुप्स के अंदर, बेसिडियोमाइसिडीज के भी हायर ग्रुप्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम कॉमन हो रही है, ठीक है। वो वहां जो बात की गई थी वो ओवरऑल बात की गई थी, वो भी पॉइंट ठीक था। क्लियर बेटा? तो सेकेंडरी माइसीलियम, इट विल ग्रो इन सेंट्रीफ्यूगल फैशन। ये जो पॉइंट चल रहा था हमारा, सेंट्रीफ्यूगल फैशन के, सेंट्रीफ्यूगल फैशन का मतलब क्या है? दैट इज फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स पेरिफेरी, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ ग्रो करती है। मतलब कैसे? मतलब मान लो कि यहां पे स्पोर जर्मिनेट हुआ, इस पॉइंट पे स्पोर जर्मिनेट हुआ है, तो यहां से ग्रो करती हुई इस तरह से चलेगी, सेंटर से ग्रो करती हुई पेरिफेरी की तरफ जा रही है, इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फैशन है, और सेंटर से ग्रो करती हुई बाउंड्री की तरफ, ये ग्रोइंग पॉइंट है, इस तरह से ग्रो कर रही है। अब जब इसमें अपीयर होंगी क्या? आपकी फ्रूटिंग बॉडीज, तो उनका भी फैशन कुछ ऐसी होगा, फ्रूटिंग बॉडीज भी इसी पैटर्न में अपीयर हो जाएंगी। क्योंकि एक पॉइंट आपको ध्यान होगा कि फ्रूटिंग बॉडी इज द कॉन्स्पिशियस स्ट्रक्चर। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है ये कॉन्स्पिशियस स्ट्रक्चर होती है, मतलब प्राइमरी माइसीलियम तो सोइल के नीचे रहता है, सेकेंडरी माइसीलियम भी जब रहती है तो सोइल के नीचे रहती है। फंजाई अपीयर कब होती है? जो आपको दिखता है, जो, हाँ बेटा रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को। कौन सा पॉइंट है ये वाला जो आपने फोटो भेजी हुई? एक सेकंड रुकिए। ये जो पॉइंट है बेटा, इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी माइसीलियम थी, जो आपने डायग्राम भेजा था उसकी बात कर रहा हूँ, जो प्राइमरी माइसीलियम थी वो भी सेप्टेट और ब्रांच थी, और सेकेंडरी माइसीलियम भी कैसी है? सेप्टेट और ब्रांच्ड है। जो आपने डायग्राम भेजा उसकी बात की है बेटा मैंने। जो प्राइमरी माइसीलियम होती है दैट इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, एंड द प्राइमरी माइसीलियम इज आल्सो सेप्टेट एंड ब्रांच। दोनों सेप्टेट, सेप्टेट तो होंगी, हायर फंजाई है, दोनों की दोनों ब्रांच कंडीशन है, वहां पे ये पॉइंट लिख पाया था। इस पॉइंट पे दोबारा देखिए मैं क्या कह रहा हूं। इस पॉइंट पे मैं ये कह रहा हूं कि लेट सपोज कि बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट हुआ,
यहाँ आइए, लेट्स सपोज कि बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट यहाँ पे जर्मिनेट हुआ है, ठीक है, इस जगह पे बेसिडियोस्पोर आए, बेसिडियोस्पोर से जो हाइफी निकली वो प्राइमरी माइसिलियम थी, और वो फटाफट क्या करेगी, क्विकली इट विल शो डाइकैरियोटाइजेशन। अब ये जो सेकेंडरी माइसिलियम बन गई, ये ग्रो करना स्टार्ट करेगी। अब ये सेंटर से बाहर की तरफ ऐसे ग्रो करती जाएगी, मतलब इसकी जो ग्रोथ की डायरेक्शन होती है, इट इज फ्रॉम सेंटर टू पेरिफ्री। देख रहे हो आप, सेंटर से बाहर की तरफ जा रही है, सेंटर से बाहर की तरफ। मतलब अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो कहां है, सेंटर से बाहर की तरफ है। तो व्हाट इज दिस, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल क्या होता है, फ्रॉम पेरिफ्री टू, अगर पेरिफ्री से अंदर की तरफ होता है तो वो कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल। लेकिन यहाँ पे कौन सा है, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफ्री, इट इज सेंट्रीफ्यूगल। ये सेंट्रीफ्यूगल हुआ, फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़े होंगे। अब ये जो सेकेंडरी माइसिलियम है, जब ये क्या बनाएगी, जब ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी, क्योंकि दिखने में तो फ्रूटिंग बॉडी सामने आएगी ना, क्योंकि ये सब चीजें तो कहाँ चल रही हैं, ये सब चीजें तो सब सोइल चल रही हैं, मीन्स जो इसकी ग्रोथ चल रही होती है वो तो सोइल के नीचे चल रही होती है, और जब फ्रूटिंग बॉडी बनती है तब वो सोइल से बाहर निकलती है। तो जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, जो बटन शेप जो आप देखते हैं मशरूम, जब वो बनेगा तो उसका भी पैटर्न ऐसा ही होगा, क्योंकि वो इन्हीं के ऊपर तो बनेगी। तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाएगी ऐसे, बिल्कुल इसी फैशन में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाएगी। दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज फेरी रिंग, इसको फेरी रिंग बोला जाता है। लुक एट दिस, इस डायग्राम को देखिए आप, ये देखिए आप डायग्राम, आप इस डायग्राम में देख रहे हैं व्हाइट कलर की जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब ये क्या है, ये सारी फ्रूटिंग बॉडीज हैं, क्योंकि दिखने में तो फ्रूटिंग बॉडीज आती है ना, हाइफी थोड़ो दिखता है, हाइफी तो नेक्ड आई से दिखता ही नहीं है। फ्रूटिंग बॉडीज आप देख रहे हैं कैसे रिंग बनी हुई है, या फिर आप इस डायग्राम को देखिए, लुक एट दिस, सेंटर से चला होगा, और सेंटर से चलता चलता जब फाइनली मैच्योरेशन हुई और जब फ्रूटिंग बॉडी बनी, तो फ्रूटिंग बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनी है वो भी पेरीफ्री पे उसी तरह से अपीयर हो गई है। आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज फेरी रिंग, इसको फेरी रिंग बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है बेटा, इसको फेरी रिंग बोला जाता है। दिस इज द पर्टिकुलर ग्रोथ पैटर्न व्हिच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ बेस्टिडियोमाइसीटीज। एगेरिकस के केस में ये चीज मिलती है, मशरूम के केस में ये चीज मिलती है। क्लियर। तो द सेकेंडरी माइसिलियम इट विल ग्रो इन सेंट्रीफ्यूगल फैशन and from center toward the periphery. So what will happen? The fruiting body will also originate in the same fashion, and it will give a ring like appearance. इसको बोला जाता है, it will give a ring like appearance, जिसको बोला जाता है known as fairy rings, that is known as fairy rings. क्लियर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कभी आ जाता होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आता हूँ। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड था, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज बाय सोमैटोगेमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is with the help of somatogamy. Most of the members are heterothelic in nature. Most of the members are heterothelic in nature, but यहाँ एक exception है, the Agaricus bisporus। ये वो मशरूम है जिसको कल्टीवेट किया जाता है, मीन्स जो हमारे घर पे पहुंचती है, कॉमनली जो कल्टीवेट की जाती है, इट इज होमोथेलिक इन नेचर। जो आप फील्ड में देखेंगे ना, जो वाइल्ड लाइफ में ग्रो कर रही है, दैट इज कंपेस्टिस, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और जो कल्टीवेट की जाती है, दैट इज बाइस्पोरस, वो बाइस्पोरस है। क्लियर। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर हेटेरोथेलिक इन नेचर, ज्यादातर मेंबर्स कैसे हैं, हेटेरोथेलिक नेचर के हैं। अब हम बात करें हो क्या रहा है, द सेकेंडरी प्राइमरी माइसिलियम बाय सोमैटोगेमी will give rise to सेकेंडरी माइसिलियम। किसको बना रही है, सेकेंडरी माइसिलियम को बना रही है। सेकेंडरी माइसिलियम विच इज लॉन्ग लिव्ड, जो कैसी है, लॉन्ग लिव्ड है, और जो पेरिनेट भी कर चुकी है, हम पढ़ चुके हैं ये पॉइंट, विल ग्रो एंड शो क्लैम्प्ड कनेक्शन। व्हाट इज क्लैम्प्ड कनेक्शन, क्या होता है क्लैम्प कनेक्शन, बताएगा कोई मुझे, व्हाट इज क्लैम्प कनेक्शन।
व्हाट इज क्लैम्प कनेक्शन? ये जो मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो लॉन्ग लिव रहती है और वो क्लैम्प कनेक्शन शो करती है। क्या फायदा होता है क्लैम्प कनेक्शन से? पता है सबको? आपको बहुत सिंपल सा पॉइंट था। किस लिए होती है? क्रोइन टिप नहीं बेटा, इट इज फॉर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइकैरोटिक न्यूक्लियाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। इट इज फॉर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइकैरोटिक न्यूक्लियाई। क्लियर? सेकेंडरी माइसीलियम, it can perinate, it can perinate for 400 years। बिल्कुल बेटा, इसीलिए रहता है ये। इट कैन पेरिनेट फॉर 400 ईयर, 400 साल तक पेरिनेट कर सकती है सेकेंडरी माइसीलियम। इतना बड़ा, इतना रिजर्व फूड और इतना स्लो मेटाबॉलिज्म के साथ चल सकती है। क्लियर? और पेरिनेशन का मेथड क्या रहता है? राइजोमोर्फा। राइजोमोर्फा इज द मेथड ऑफ पेरिनेशन। राइजोमोर्फा की हेल्प से क्या करती है? पेरिनेशन शो करती है। क्लियर? सो फ्रूटिंग बॉडी फिर कब बनेगी? फ्रूटिंग बॉडी जो है ये आपकी कब बनेगी? पहली बात तो फ्रूटिंग बॉडी है क्या, मैं एक बार फिर आपको रिपीट करता हूं, इस पॉइंट को देखिए। आपने सबने देखा है फंजाई को, आपने सबने मशरूम देखी है। जो मशरूम वाला पार्ट रहता है बेटा, दैट इज, ये आपने देखा है सबने, दिस इज मशरूम। ये आपकी एडिबल मशरूम है, दिस वन। ये आपने सबने देखा घर पे। इसको बहुत मतलब प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है, सिंगल सेल प्रोटीन में काउंट की जाती है, वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। दिस इज एक्चुअली द फ्रूटिंग बॉडी। ये फ्रूटिंग बॉडी है, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी जिस स्ट्रक्चर के ऊपर बन रही है, वो जो माइसीलियम है, वो पूरा का पूरा माइसीलियम ग्रो कहां कर रहा है? दैट कंप्लीट माइसीलियम इज प्रेजेंट बिलो द सोइल। यू कैन सी दिस डायग्राम। बिलो द सोइल द कंप्लीट नेटवर्क इज प्रेजेंट, पूरा नेटवर्क प्रेजेंट होता है। और जिस टाइम पे फ्रूटिंग बॉडी बननी होती है, फ्रॉम द माइसीलियम बिलो द सोइल फ्रूटिंग बॉडी विल अराइज। अब उसका पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। तो फ्रूटिंग बॉडी अपीयर कब होगी? फ्रूटिंग बॉडी की जो मैं बात कर रहा हूं, ये अपीयर कब होगी? पहली बात तो ये लिखिए कि जो राइजोमॉर्फा है, राइजोमॉर्फा या फिर आपकी जो यूजुअल सेकेंडरी माइसीलियम है, इज ए सब सोइल स्ट्रक्चर। ये सोइल के नीचे प्रेजेंट होती है। इज ए सब सोइल स्ट्रक्चर। ये कैसी है? ये सोइल के नीचे प्रेजेंट है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन। क्लियर? बटन लाइक स्ट्रक्चर अपीयर, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। बटन लाइक स्ट्रक्चर अपीयर ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर बटन जैसी स्ट्रक्चर अपीयर होती है। सिंपली उसको बोला भी बटन ही जाता है। क्लियर? वहां हो क्या रहा है? ये बटन लाइक स्ट्रक्चर की जगह पे हो क्या रहा है? सेकेंडरी माइसीलियम हियर एग्रीगेट। जिस जगह पे फ्रूटिंग बॉडी बनानी है वहां क्या होगा? सेकेंडरी माइसीलियम हियर एग्रीगेट इन बटन लाइक मास। बटन लाइक मास। जिस जगह पे फ्रूटिंग बॉडी बनानी है वहां पे क्या होगा? सेकेंडरी माइसीलियम एक बटन लाइक मास में, वहां पे जिस जगह पे भी आपकी मशरूम बनेगी वहां पे जो सेकेंडरी माइसीलियम है, दैट विल फॉर्म ए बटन लाइक स्ट्रक्चर। अब यू कैन सी, इस डायग्राम को देखिए जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। लेट्स सपोज दिस इज द सोइल सरफेस। ये आपकी क्या है? सोइल सरफेस है। ठीक है? और नीचे दिस इज योर सेकेंडरी माइसीलियम जो ग्रो करती जा रही है। ठीक है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी व्हाट विल अपीयर? ए बटन लाइक स्ट्रक्चर विल अपीयर। एक बटन जैसी स्ट्रक्चर अपीयर होगी। किसके ऊपर? ओवर द सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम के ऊपर बटन लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होगी। दिस बटन लाइक स्ट्रक्चर विल कम आउटसाइड द सोइल। रेनी सीजन में क्या होगा? दिस स्ट्रक्चर विल कम आउटसाइड द सोइल और हमें ये बाहर दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ये कहानी रहती है अगर रेनी सीजन आता है, अगर रेनी एनवायरमेंट रहता है। अगर कंडीशन ड्राई रहती है, इट विल रिमेन इनसाइड द सोइल। अगर कंडीशन कैसी रहती है? ड्राई रहती है, तो ये सोइल के अंदर ही रहती है। क्लियर? सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बटन। इसको क्या बोला जाता है? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बटन। तो बटन इज ए पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर। पायरिफॉर्म,
पायरिफॉर्म जो शेप होती है वो इस शेप को पायरिफॉर्म बोला जाता है, इस शेप को। दिस इज पायरिफॉर्म। हमने ये वर्ड जूओस्पोर के केस में भी पढ़ा था क्योंकि उनकी शेप भी कुछ ऐसी रहती है। तो इट इज ए पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर। लोअर पार्ट, the lower part is known as stalk, which will in future give rise to stipe, and the upper part जो है वो इसका hemispherical है, hemispherical, which will in future give rise to pilus। वो अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यू कैन दिस, ये जो ऊपर वाला hemispherical part है और नीचे वाली दिस इज द स्टॉक रीजन, ये आपका स्टॉक रीजन है। अब मैं इस डायग्राम पे आ रहा हूँ, इस डायग्राम को देखिए, लुक एट दिस डायग्राम, ये डायग्राम देखिए। सो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ क्या है, हाइफी है, नीचे की तरफ जो आपकी है सेकेंडरी माइसीलियम। अच्छा, द पर्टिकुलर पार्ट विच गिव राइज टू बटन, दिस इज नोन एज स्पॉन, इसको स्पॉन बोला जाता है। जो सेकेंडरी माइसीलियम का पर्टिकुलर पार्ट होता है जो बटन को बनाता है, दैट इज नोन एज स्पॉन। तो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर अपीयर हुई, ऊपर से हेमिस्फेरिकल है, एंड द लोअर पार्ट इज स्टॉक, दिस पार्ट इज स्टॉक। क्लियर? नाउ the structure will keep on growing. On the distal end, the structure will keep on growing. Distal end कौन सा हुआ? It is the proximal end जो body के पास है. It is the distal end जो body से दूर है. The distal end keep on growing and finally it will become umbrella shape. Distal end जो है वो grow कर जाएगा and finally it will become umbrella shape. And the upper umbrella like part, this is known as pileus. इसको क्या बोला जाता है? पिलियस बोला जाता है। और जो स्टॉक होती है दैट इज नोन एज स्टाइप। द स्टॉक विल बिकम स्टाइप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हुआ क्या है, सेकेंडरी माइसीलियम, इस डायग्राम को देखिए, पहले सिर्फ क्या थी, पहले सिर्फ सेकेंडरी माइसीलियम थी, ठीक है। इस सेकेंडरी माइसीलियम के ऊपर क्या हुआ, बटन लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हुई, एंड दिस बटन इज प्रेजेंट बिलो द सोइल, सोइल सरफेस के नीचे थी। लेकिन अगर रेनी सीजन रहता है, ह्यूमिडिटी अच्छी खासी रहती है, इट विल इमर्सिस आउट, ये इमर्सिस आउट होगी, एंड फाइनली द डिस्टल एंड विल गिव राइज टू अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर नोन एज पिलस, एंड द लोअर एंड द स्टॉक व्हिच इज नोन एज स्टाइप। ये दो रीजन रह जाते हैं। इसमें किसी को डाउट है पहले तो ये बताइए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। अब इसमें ये गिल्स लाइक चैम्बर क्या पी रहा हूं मैं आपको, चलिए एक बार इस स्ट्रक्चर को आपने देखा होगा, जो मशरूम है आपने सबने देखी है, मशरूम, मशरूम जो रहती है उसके नीचे एक छोटी सी स्टॉक होती है और उसके ऊपर एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और जहां ये स्टॉक जुड़ी होती है उसके अंदर कभी आपने नोटिस किया हो ऐसे एक फिलामेंट से बाहर निकल रहे होते हैं, इस तरह के फिलामेंट्स बाहर निकल रहे होते हैं, दीज आर नोन एज गिल्स। यहां जो इसको दिखाया गया है गिल्स। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द अंडर साइड ऑफ मशरूम, मशरूम की अंडर साइड है। पहले तो ये बताइए, जो यहां तक आपको स्ट्रक्चर बताई है ये समझ में आई है आपको? मशरूम आपने सबने देखा है, अंडर साइड स्ट्रक्चर, दिस इज द डिटेल डायग्राम यू कैन सी, ये बहुत मैग्नीफाइड डायग्राम है, ये उसकी वॉल का बहुत मैग्नीफाइड डायग्राम है, ये उसकी वॉल है मशरूम की, एंड दीज आर गिल्स, आप देख रहे हैं, दीज आर गिल्स, ये गिल्स हैं। ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। ये जो अभी मैंने सिर्फ इसकी फॉर्मेशन की बात की है, अभी सिर्फ मैंने इसकी फॉर्मेशन की बात की है कि ये फॉर्मेशन हुआ, वो स्ट्रक्चर बनी कैसे, देखो ध्यान से। जब ये ग्रोथ कर रहा था तो यहाँ पे एक चैम्बर अपीयर हुआ है, दिस इज ऑरेंज कलर का जो शो कर रहा हूं, यहां चैम्बर अपीयर हुआ, क्लियर। दिस चैम्बर विल कीप ऑन ग्रोइंग और इस पॉइंट पे कट लग जाएगा, इस पॉइंट पे जो ब्लू कलर का मैंने दिखाया है, यहां कट लगते ही ये वाला रीजन सेपरेट हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये वाला रीजन, ये वाला रीजन सेपरेट हो गया। दिस पार्ट इज नोन एज वेलम, इसको वेलम बोला जाता है। सेम स्ट्रक्चर आपने जेलीफिश में भी पढ़ी होगी, जब उसमें भी वेलम अपीयर होता है, जेलीफिश के केस में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वहां पे भी जो मेडूसा बनती है ना पॉलिप से, जो पॉलिप्सोइड उसका जो जोड़ रहता है उसके ऊपर से जब वो ग्रो करती है, वो वहां पे भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर ही बनती है, बिल्कुल ऐसा ही होता है वहां पे भी, क्योंकि वो भी अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होती है, अंदर से उसकी स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसी ही होती है। तो दिस पार्ट इज नोन एज वेलम, इसको क्या बोला है, वेलम। और ये जो अंदर की तरफ दिख रहे हैं दीज आर गिल्स, ये जो है गिल्स है।
अब ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, ये दिखा रहा है ये मशरूम होती है, क्योंकि मशरूम अलग अलग टाइप की होती है। अब ये मत समझिएगा कि ये अलग मशरूम है, और बेसिकली तो सबका स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। अपर पार्ट इज नोन एज पिलियस एंड दिस लोअर पार्ट इज नोन एज स्टाइप। अब इस डायग्राम का इंटरनल डायग्राम दिखाया हुआ कि कैसे जो नीचे से माइसीलियम जो है वही एग्रीगेट होकर क्या बना रही है, आपकी माइसीलियम बना रही है। अब मैं उसके स्ट्रक्चर पे आ रहा हूँ। ये यहाँ पे ये वाला पार्ट है जहाँ पे स्टाइप जुड़ा हुआ था, दिस पार्ट जहाँ स्टाइप जुड़ा हुआ था, दिस इज द अंडर साइड ऑफ, ये जो है अंडर साइड है, और ये उसकी कनकेव सरफेस है। ये उसकी कौन सी सरफेस है? कनकेव सरफेस है। क्लियर? अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, उस पॉइंट के बाद मैं स्ट्रक्चर पे आऊंगा। राइट डाउन द hyphal mass on the distal end of button will give rise to, किसको बनाएगा? umbrella shape पिलियस। उसने किसको बना दिया? umbrella shape पिलियस को बना दिया। क्लियर? एंड द लोअर एंड, लोअर स्टॉक विल बिकम, वो क्या बन जाएगी? इट विल बिकम स्टाइप। द लोअर स्टॉक विल बिकम स्टाइप। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, द कनकेव सरफेस। कनकेव कहने का मतलब क्या है? वो जो ऊपर अम्ब्रेला, दिस इज अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर थी, तो ये उसकी साइड कौन सी होगी? कन्वेक्स सरफेस होगी, और जो बिलो साइड होगी दैट इज कनकेव। इसी तरफ आपके गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। द कनकेव सरफेस ऑफ पिलस, पिलस की जो कनकेव सरफेस होती है, इट बियर 300 to 600 रेडियली अरेंज्ड गिल्स। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट आएंगे? 300 to 600 रेडियली अरेंज्ड गिल्स which are hanging down from inner surface of pilus, inner surface of pilus. There are present 300 to 600 रेडियली अरेंज्ड गिल्स। क्लियर? अब इस स्ट्रक्चर को देखता हूं मैं दोबारा, देखिए मैं किस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। दिस वन, on the underside there are present, you can see there are present gills। जैसे गिल्स, ये स्ट्रक्चर उसी बेसिस पे दिया गया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल जैसे फिशेस के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, गिल्स, वैसे ही ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है फ्रॉम द इनर वॉल, आप देख रहे हैं इनर वॉल की तरफ से इस तरह आउटग्रोथ बनी हुई है। दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज गिल। इसको क्या बोला था? गिल बोला था। ठीक है? अब मैं इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स पे आता हूँ। लुक एट दिस डायग्राम, ये मच बेटर डायग्राम है। दिस द लोअर पार्ट इज नोन एज स्टाइप एंड द अपर पार्ट पिलिस, एंड पिलिस के नीचे आपका गिल्स है। तो आप देख रहे हैं कैसे जो वॉल है वो अंदर की तरफ गई हुई है। लुक एट दिस, दीज आर गिल्स। वॉल की जो इन्वेज, आप समझ रहे हैं जैसे विलाई फॉर्मेशन होती है इंटेस्टाइन के अंदर, वैसा ही है ये। एंड दीज गिल्स विल बियर बेसिडिया। गिल्स एक्चुअली में वो पार्ट है जिसके ऊपर बेसिडिया प्रेजेंट होते हैं। लुक एट दिस डायग्राम, ये गिल्स हैं, गिल्स के ऊपर ये क्या प्रेजेंट है? दिस स्ट्रक्चर इज बेसिडिया। और ये पूरी स्ट्रक्चर है क्या? दिस स्ट्रक्चर इज बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प क्या होता है? बेसिडियोकार्प इज एग्रीगेट ऑफ बेसिडिया। ये पूरी स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? दिस इज बेसिडियोकार्प। गिल्स वो स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं? बेसिडिया प्रेजेंट रहते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ ए गिल। गिल की एक सिंगल स्ट्रक्चर पे आ रहा हूं मैं। लुक एट दिस स्ट्रक्चर, सेंटर में क्या प्रेजेंट है? स्टाइप। ये गिल का पिलस का नीचे वाला पार्ट है, अंडर सरफेस ऑफ गिल, नीचे वाला पार्ट है। एक सेकंड बेटा होल्ड रखिएगा।
हाँ बेटा, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, उसकी वजह से हुआ था। आई एम अगेन शेयरिंग द स्क्रीन। ओके, क्लियर अभी? सो व्हाट इज दिस डायग्राम? इस डायग्राम का क्या है? ये जो है अंडर साइड है, दिस इज द अंडर साइड ऑफ द। यहाँ थोड़ी नेटवर्क का इशू है, अगर बीच में कट हो जाए, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। तो दिस इज द अंडर साइड, ये अंडर साइड है। और ये बताइए, ये डायग्राम क्लियर है सबको? ये किसका डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पे? ये अंडर साइड है, स्टाइप हटा दी गई, अंडर साइड ये गिल्स दिखाए हुए हैं, ये अंदर की तरफ गिल्स दिखाए हुए हैं, ये एक गिल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज। अब एक गिल जो है, कोई एक गिल, लेट सपोज दिस इज अ सिंगल गिल, ये आपका एक गिल है। स्टाइप नहीं बेटा, स्टाइप, दिस इज स्टाइप। स्टाइप इज द स्टॉक। स्ट्रिप जो होती है वो तो बैंड को बोला जाता है, दिस इज स्टॉक। इसका इतना पार्ट, इतना सा पार्ट मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है, दिस, यहां जो दिखाया हुआ है, ये जो डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये इतना सा पार्ट मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है, इतना पार्ट। अब इसके तीन रीजन है, ध्यान से सुनेगा, पहले मैं डायग्राम समझाता हूं, फिर उसके बाद कंसेप्ट पे आऊंगा मैं। जो गिल है, दिस इज सिंगल गिल, ये एक गिल है, कोई एक गिल उठा लो, उसके सेंटर से अगर मैं सेंटर से चलूं, पेरीफ्री की तरफ चलूं, तो ये सेंट्रल वाला हिस्सा होगा, बिल्कुल सेंटर वाला, और ये पेरीफ्री वाला हिस्सा होगा। तो सेंट्रल रीजन देयर इज प्रेजेंट लूज हाइफी, सेंट्रल पार्ट जो यहां रहेगा, वहां रहेगी लूज हाइफी, दिस पार्ट इज नोन एज ट्रामा रीजन, इसको बोला जाता है ट्रामा रीजन। सेंट्रल जहां पे लूज हाइफी अरेंज्ड है, दिस इज नोन एज ट्रामा रीजन, इसको बोला जाता है ट्रामा रीजन। समझिए पहले, उसके बाद हम पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद ये वाला जो रीजन है, ट्रामा रीजन के बिल्कुल नेबर में, जिसमें ट्रामा रीजन में प्रेजेंट हाइफी की ब्रांचेस गई हुई हैं, दिस पार्ट, दिस इज नोन एज सब हाइमेनियम रीजन, इसको बोला जाता है सब हाइमेनियम रीजन, सब हाइमेनियम रीजन। क्लियर? और उसके बाद जो पेरीफ्री पे इतना बचा हुआ पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज हाइमेनियम रीजन, इस पार्ट को हाइमेनियम रीजन बोला जाता है। पॉइंट समझ में? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गिल का ये सेंटर वाला हिस्सा है, ये पेरीफ्री वाला हिस्सा है, यहां से यहां तक सेंटर में क्या प्रेजेंट है? लूजली अरेंज्ड हाइफी, ट्रामा। देन द ब्रांचेस ऑफ दिस ट्रामा रीजन एक्सपेंड इनटू दिस रीजन नोन एज सब हाइमेनियम, ठीक है? एंड देन सब हाइमेनियम के बगल में द फर्टाइल रीजन, दिस इज नोन एज हाइमेनियम रीजन। इसका मतलब तीन पार्ट हुए। अब इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम किसको शो कर रहा है? मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं। अगर मान लो ये आपका गिल है, ये, जैसे ये डायग्राम तो जो था इतना पार्ट शो कर रहा था ना, ये जो डायग्राम किसको शो कर रहा है? ये इतना सेक्शन शो कर रहा है, इतना सेक्शन, दोनों तरफ का सेक्शन शो कर रहा है। तो सेंट्रल वाला पार्ट कौन सा हो गया? ट्रामा रीजन, ठीक है? उसके साथ सब हाइमेनियम रीजन, और उसके साथ तीसरा पार्ट हाइमेनियम रीजन। सेंटर में ट्रामा रीजन, सब हाइमेनियम रीजन, हाइमेनियम रीजन, तीन पार्ट में गिल की स्ट्रक्चर अरेंज रहती है। कोई डाउट यहां पे? गिल की स्ट्रक्चर में कोई डाउट है? आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। कहां गया? दिस वन। वैसे दोनों में से कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, आप ये वाला ड्रॉ कर लीजिएगा। एक्चुअली मैं काम करूंगा, मैं ना ग्रुप पे भेजूंगा ही वो डायग्राम जो आपको ड्रॉ करने होंगे। सेंट्रल रीजन को बोला जाता है, जैसे कोर्टेक्स एंड मेडुला होता है ना, ये एक्चुअली स्टाइप का डायग्राम है। ये वाला जो है ना, ये स्टाइप का ट्रांसफर सेक्शन है, दिस इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टाइप। मतलब जो हमने ये पढ़ी थी, ये वाला रीजन था ना, इसकी स्टाक को क्या बोल रहे थे? स्टाइप। तो स्टाइप का जो ट्रांसफर सेक्शन था, ये यहां, इसका अगर तुम ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखोगे तो ये था। इतने डिटेल मैंने करवाई नहीं। सेंटर वाला रीजन क्या है? स्टाइप के सेंटर में लूजली अरेंज्ड हाइफी रहती है, दिस इज नोन एज मेडुला, एंड पेरीफेरी पे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हाइफी रहती है, दैट इज नोन एज कोर्टेक्स, उसको कोर्टेक्स बोला जाता है। डिस्टल पिलिस का मतलब ये है कि जब शुरू में, लेट्स सपोज दिस इज द बटन, सॉरी
दिस इज द बटन, ये आपका बटन है, ठीक है। और ये नीचे हाइफी है, सेकेंडरी माइसीलियम जिसके ऊपर बटन बना है। अब बटन का ये वाला जो हिस्सा है ना, जो बॉडी से दूर है, दिस इज डिस्टल रीजन और दिस इज प्रॉक्सिमल रीजन। प्रॉक्सिमल और डिस्टल दो टर्म्स आपने सुनी होंगी। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, जो बॉडी के हिस्सा पास है। जैसे आपकी आर्म का कौन सा हिस्सा बॉडी के पास है, दैट इज प्रॉक्सिमल रीजन, और आपकी आर्म का कौन सा हिस्सा बॉडी से दूर है, दैट इज डिस्टल रीजन। तो ये जो डिस्टल रीजन है, ये डिस्टल रीजन विल फॉर्म मीडियम का मतलब इसके ऊपर सिस्ट बन रहे हैं, वैसे तो उसका मतलब ये है, लेकिन वो इसके अंडर नहीं आएगा। ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम में शो किया हुआ है, लेकिन अगेरिकस में हम शो नहीं करेंगे। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके बेटा सबको। तो अब मैं उस स्ट्रक्चर पे आ रहा हूँ। डाउट एक बार मैं लास्ट में लेता हूँ, टाइम हमारा बीच में थोड़ा सा वेस्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ईच गिल possess following three reasons, possess following three reasons, तीन reasons इस पे हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। द फर्स्ट वन इज द ट्रॉमा रीजन। पहला जो रीजन है वो कौन सा है? ट्रॉमा रीजन है। दिस इज द सेंट्रल स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब है कि स्पोर यहां नहीं बन रहे। दिस इज द सेंट्रल एंड द स्टेराइल रीजन वेयर आर प्रेजेंट लूजली अरेंज्ड हाइफी। स्ट्रक्चर अभी हमने की है, where there are present loosely arranged hyphae. Clear? The central region is known as trauma region, जो sterile है। What is the meaning of sterile? Sterile का मतलब है कि यहाँ पे spore नहीं बन रहा। इसके साथ जो region था, that is second region, subhymenium region. Second region is subhymenium region, also sometimes written as hypothecium. इसको hypothecium भी लिखा होता है कई बार, लेकिन डिटेल्स अक्सर आपके पास क्वेश्चन रहा भी तो सब हाइमेनियम के ऊपर ही रहेगा। So, on the subhymenium, it is present on both side of trauma region. Trauma region के दोनों तरफ present है। Again, it is sterile. ये कैसा है? Sterile region है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके जो है spores नहीं बन रहे। तो हो क्या रहा है? It is having lateral branches of hyphae of trauma region। ट्रामा रीजन की जो हाइफी है, उनकी लेटरल ब्रांचेस यहां तक पहुंच रही हैं। क्लियर? डायग्राम मैं अभी समझा ही चुका हूं, मैं सिर्फ अभी पॉइंट डिक्टेट करवा रहा हूं आपको। और तीसरा रीजन जो था, दैट इज नोन एज द हाइमेनियम रीजन। सो व्हाट इज द हाइमेनियम रीजन? हाइमेनियम इज द आउटर मोस्ट रीजन, फर्स्ट पॉइंट, एंड इट इज द फर्टाइल रीजन। फर्टाइल का मतलब कि यहां स्पोर बनेंगे। इट इज द fertile region, it is the outermost region, it is the fertile region. It comprises, इसके पास दो टाइप की हाइफी रहती हैं। कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज नोन एज बेसिडिया। दिस इज द फर्टाइल हाइफी विच इज फर्टाइल नेचर। और एक इसके अंदर स्टेराइल हाइफी भी रहती है, दैट इज नोन एज पैराफाइसिस।
पैराफाइसिस। आपको ध्यान होगा जब हमने एस्कोमाइसिडीज में एस्कोकार्प पढ़ा था और टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां भी पढ़ी थी ये स्टेराइल हाइफी। इसका काम होता है सपोर्ट, ये सपोर्ट कर रही होती है। इट इज स्टेराइल इन नेचर। ये कैसी है? स्टेराइल नेचर की है। क्लियर? अब इस डायग्राम में मैं दोबारा आ रहा हूं, इस डायग्राम को देखिए, लुक एट दिस। ये जो सेंट्रल वाला हिस्सा था मैं शेड करता हूं, ये वाला जो रीजन था, ये वाला ब्लू वाला, ये कौन सा रीजन था? ये ट्रामा रीजन था। दिस इज द ट्रामा रीजन, ठीक है। और इस ट्रामा रीजन के जो दोनों तरफ व्हाइट वाला पार्ट रह गया, ये कौन सा रीजन है? दिस इज द योर सब हाइमेनियम रीजन। और जो मैं येलो कलर का शेड कर रहा हूं, दिस वन, दिस इज द हाइमेनियम पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? हाइमेनियम पार्ट है, इधर भी और इस तरफ भी। दिस रीजन इज द हाइमेनियम पार्ट, ठीक है। अब आप एक हाइमेनियम, किसी भी हाइमेनियम में देखिए, या इस डायग्राम को आप इसमें देखिए, हाइमेनियम वाला रीजन है, मैं इसको रब करता हूं, लुक एट दिस। इस वाले में आपको तीनों लेयर, दो टाइप की हाइफी हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, लेट्स सपोज दिस इज द ट्रामा रीजन। ये कौन सा पार्ट है? ट्रामा रीजन का पार्ट है। और फिर ये वाला जो रीजन है, एक लेयर बीच में आ गई सब हाइमेनियम की। और फिर ऊपर वाला जो फर्टाइल रीजन बच गया, दिस इज हाइमेनियम रीजन। अब हाइमेनियम में देखिए दो टाइप की, बेटा एक बार नोट कर ले इसको, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। हाइमेनियम में दो टाइप की हाइफी हैं, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा लास्ट में। आपकी क्लास जूलॉजी की 3 बजे है ना, अभी तक टाइम है हमारे पास। मैंने आलम सर को बोल दिया था आपकी क्लास 3 बजे है, तो अभी है हमारे पास टाइम। तो आप देख रहे हैं दो टाइप की हाइफी है। ये जो हाइफी है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं रेड कलर में, लुक एट दिस, इसके ऊपर आप देख रहे हैं स्पोर प्रेजेंट है। सो ये जो रेड कलर वाली है, दिस इज बेसिडिया। ये फर्टाइल हाइफी है जिसको आप बेसिडिया बोल रहे हो। और आप ये देख रहे हैं साइड में इसके ब्लू कलर की है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं बन रहा, दिस इज स्टेराइल, दिस इज नोन एज पैराफाइसिस। इसको क्या बोला जाता है? पैराफाइसिस बोला जाता है। पॉइंट समझ में आया? व्हाट इज बेसिडिया? इट इज द फर्टाइल हाइफी जिसके ऊपर क्या बन रहे हैं? व्हाट आर दी स्ट्रक्चर? दीज आर बेसिडियोस्पोर। ये आपके बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं। और एक स्टेराइल हाइफी है विच इज इंटरस्प्रेड बिटवीन द योर बेसिडिया, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो गिल की ये जो गिल की स्ट्रक्चर है, ये क्लियर है बेटा? सबको बोलिए, द स्ट्रक्चर ऑफ गिल इज क्लियर? सिस्टिडियम बेटा छोड़ दीजिए, सिस्टिडियम जो है वो, ये जो डायग्राम है ना, ये अगेरिकस का नहीं था, लेकिन मुझे गिल का डायग्राम इससे बेटर कोई मिला नहीं था, ये किसी दूसरी मशरूम का डायग्राम है। सिस्टिडियम वैसे क्या है? सिस्ट। सिस्ट क्या होता है? सिस्ट इज द थिक वॉल स्पोर जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। मुझे डायग्राम चाहिए था गिल का, तो मैंने ये डायग्राम इसमें इसलिए शो कर दिया था। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, बेसिडियोस्पोर की फॉर्मेशन के ऊपर आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, ऑन द फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर। हेडिंग डालेंगे आप, डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोस्पोर। डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोस्पोर। देखिए एक बात मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका डाउट रह जाता है तो प्लीज उसे पूछ लिया करो। अगर ग्रुप में भी आप छोड़ते हो डाउट और किसी ने सॉल्व कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे नहीं भी ध्यान रहता तो आप क्वेश्चन मार्क लगा के उसे दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट अपना पेंडिंग मत छोड़िएगा। डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोस्पोर, तो राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट, द यंग बेसिडिया। यंग बेसिडिया का मतलब अभी जो नया नया बना है, क्लियर? इट्स डाइकैरियोटिक, अभी उसमें कैरियोगेमी नहीं हुई। डाइकैरियोटिक, अभी उसमें कैरियोगेमी नहीं हुई है, क्लियर? एज बेसिडिया मेच्योर, जैसे वो मेच्योर होगा, as the basidia mature, it shows karyogamy. इसमें क्या हो जाएगी? कैरियोगेमी हो जाएगी। What is the karyogamy? It results into fusion of nuclei. It results into formation of diploid nuclei. अब आप ये समझो कब प्लाज्मोगेमी हुई थी, समझ रहे हो कितनी लंबी, कितना डिले हो गया। सोमेटोगेमी के टाइम पे प्लाज्मोगेमी हुई थी, अब जाके बेसिडियोकार्प, मेच्योर बेसिडियोकार्प के अंदर अब जाके कैरियोगेमी होगी और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना। क्लियर? अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज? इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस।
द डिप्लोफेज कहने का मतलब ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आई बीच में, ये जो बीच में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आ गई ना, क्योंकि ये आपका डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, इज शॉर्ट लिव्ड, ये ज्यादा तक नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये साथ के साथ क्या करेगा, इट विल शो मियोसिस, ये ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करेगी, इट विल शो मियोसिस, इसमें साथ के साथ क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी। और मियोसिस आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन होती है, और एक मियोसिस से कितने न्यूक्लियाई बनेंगे, 4, रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, 4, एन का मतलब हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 4 haploid nuclei. It results into the formation of 4 haploid nuclei. Clear? Now, what is the next part? Now, 4 peg-like structure. Peg structure means कुछ ऐसी structure होती है, वो peg-like structure, surface पे जो appear होती है, peg-like structure. Peg-like outgrowth appear on the distal end of basidium. बेसिडियम के डिस्टल एंड पे एक पैग लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होगी विच इज नोन एज स्टिग्मेटा। आपको ध्यान है स्टिग्मेटा हमने कहां पढ़ा था, जब हमने कोनिडियोफोर पढ़ा था पेनिसिलियम के अंदर, जब हमने कोनिडियोफोर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तब उसमें व्हाट इज स्टिग्मेटा, इट इज द अल्टीमेट ब्रांच फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर विच बियर द कोनिडिया। यहाँ पे भी कुछ वैसी ही स्ट्रक्चर अपीयर होती है जिसके ऊपर स्पोर बनता है। क्लियर? ईच स्टिग्मेटा, मैं अभी डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा इसको, each stigmata will give rise to one basidiospore. Each stigmata will give rise to one basidiospore. अब इसको समझो, ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूं, क्या हुआ कि ये आपकी हाइफी थी, ट्रामा रीजन, सब हाइमेनियम रीजन की हाइफी थी, ठीक है, और इससे बेसिडिया इनिशियल स्टार्ट हुआ, दिस इज द बेसिडिया इनिशियल, ठीक है। बेसिडिया इनिशियल के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस हैं, एक शेडेड शो कर रहा हूं, एक अनशेडेड शो कर रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से शो कर रहा हूं, ठीक है। व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, इन दोनों में फ्यूजन होगी, न्यूक्लियस कैसा था, हैप्लॉइड था, इन दोनों में क्या हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगी, द स्ट्रक्चर नाउ विल बिकम, ये स्ट्रक्चर कैसी हो गई है, इट इज नाउ बिकम डिप्लॉयड, दिस स्ट्रक्चर विल नाउ बिकम डिप्लॉयड, 2n हो गया, पहला कैसा था n+n। क्लियर? व्हाट विल हैपन, इसको हम क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी हुई है, यहाँ पे कैरियोगेमी हुई है, ध्यान से समझिएगा, मैं बेसिडिया की फॉर्मेशन समझा रहा हूं। इन द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, मियोसिस विल अकर, अगले स्टेप में क्या होगा, मियोसिस होगी। मियोसिस का रिजल्ट क्या होता है, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इनसाइड द बेसिडिया, बेसिडिया के अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन चुके हैं, ये आपका सब हाइमेनियम रीजन है, ठीक है, ये क्या बन गए, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन के रेडी हो गई, ठीक। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखिए, नाउ 4 पेग शेप स्ट्रक्चर विल अपीयर, अब क्या होगा, पेग शेप स्ट्रक्चर, लुक एट दिस डायग्राम जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सरफेस पे ये वाले इस तरह से पेग शेप स्ट्रक्चर, स्टिग्मेटा जिसको कहा जा सकता है, दे विल अपीयर ऑन द बेसिडिया, बेसिडिया के ऊपर ये पेग शेप स्ट्रक्चर अपीयर होगी, ठीक, नीचे सब हाइमेनियम, उन पेग शेप स्ट्रक्चर में एक एक न्यूक्लियस सेंटर कर जाएगा, कितने न्यूक्लियस बने थे, 4 न्यूक्लियस बने थे, तो 4 न्यूक्लियस बने थे, उन पेग शेप स्ट्रक्चर में एक एक न्यूक्लियस सेंटर कर जाएगा, क्लियर। एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, फाइनली लुक एट दिस डायग्राम, these are 4 your basidiospores, और ये जुड़े हुए हैं किसके ऊपर, ओवर द फंक्शनल बेसिडिया, स्टेराइल बेसिडिया, और उनके अंदर प्रेजेंट है 2 पॉजिटिव दिखा देंगे हम और 2 नेगेटिव दिखा देंगे, क्लियर। और नीचे की तरफ यहां क्या प्रेजेंट है, हाइफी प्रेजेंट है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बेसिडिया, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है,
बेसिडिया, और ये उसके ऊपर क्या बन गए, बेसिडियोस्पोर, ये आपके बन गए बेसिडियोस्पोर। ये स्ट्रक्चर क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या हुआ, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिडिया इनिशियल, ये आपका जो है दिस इज बेसिडिया इनिशियल। उसके अंदर पहले क्या होगी, कैरोगेमी होगी, फ्यूजन हुआ, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना, इट विल रेडिली अंडरगो मियोसिस, तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने। अब दीज पैग शेप स्ट्रक्चर अपीयर, 4 peg shape structure appear, and each peg shape structure will give rise to 1 basidiospore. So there are total basidiospore. Now you can clearly see this is exogenous. हालांकि एस्कोस्पोर कैसा था, एंडोजिनस था। अब इस डायग्राम को यहां देखिए, लुक एट दिस डायग्राम, यहां जो शो किया गया है ओवर दिस रीजन, ये देखो, ये जो एक यहां पे शो किया गया है, देख रहे हैं आप, दिस स्ट्रक्चर, ये ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है, बेसिडिया है, और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, बेसिडियम प्रेजेंट है। क्लियर? सो अब बेसिडियोस्पोर बन के रेडी हो चुके हैं। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, बेसिडियोस्पोर बन के अब रेडी हो चुके हैं, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, राइट डाउन, विद द हेल्प ऑफ वाटर, ये ध्यान रखिएगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स बेसिडियोस्पोर्स आर डिस्पर्स्ड। इसीलिए रेनी सीजन में ये काम चलता है, इसीलिए ये जो काम चलता है ये रेनी सीजन में चलता है, क्योंकि वाटर की ड्रॉपलेट चाहिए होती है डिस्पर्सल के लिए। वाटर की ड्रॉपलेट से क्या होगा, वाटर की क्योंकि ये हैंग कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर तो आपको मैंने सीधी दिखाई, लेकिन अम्ब्रेला के अंदर तो ये हैंग कर रही होती है ना स्ट्रक्चर, तो अगर मैं वहां पे अगर इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो वहां पे इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, अगर मान लो इसका डायग्राम है यहाँ पे, लुक एट दिस डायग्राम, ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए, कैमरा ऑफ है, स्क्रीन दिख नहीं रही बेटा किसी को, स्क्रीन नहीं नजर आ रही क्या, कैमरा तो बेटा ऑफ ही है, स्क्रीन दिखनी चाहिए, लुक एट दिस। अब ये तो हैंग कर रहे होते हैं ना, तो यहां देखिए, वाटर की ड्रॉपलेट्स यहां से निकलती हुई आएंगी और अपने साथ इसको डिस्पर्स करवा देंगी। ये पोजीशन यहां जो दिखाई दे रही है, यहां पे क्या दिखाया गया है कि बेसिडिया हैंग कर रहा होता है, ऊपर से क्या आती है, वाटर की ड्रॉपलेट्स आएंगी, और वाटर की ड्रॉपलेट्स क्या करेंगी, ये इस बेसिडियोस्पोर को डिटैच करवा के उसे डिस्पर्स करवा देंगी। इसलिए रेनी सीजन की जरूरत रहती है। और फाइनली क्या होगा, फाइनली अगर डिस्पर्सल के टाइम पे क्या होगा, what is the next time, basidiospore will germinate, right on the next point, after dispersal basidiospore will germinate, तो एग्जांपल्स पढ़े बेटा, एग्जांपल्स हैं अभी, वो जरूरी है एग्जांपल्स, इनके ऊपर तो क्वेश्चन शायद कम ही है, एग्जांपल्स पे ज्यादा आएंगे। एंड गिव राइज टू प्राइमरी माइसीलियम, थोड़े से एग्जांपल हैं, प्राइमरी माइसीलियम, ये क्या बना देगा, प्राइमरी माइसीलियम। बेटा 20 मिनट की हो रहा है क्लास अभी, 20-25 मिनट बस, एग्जांपल्स मेरे को जरूरी है करवाने, उसके बाद हम बाइंड अप करते हैं। It will give rise to primary mycelium. Primary mycelium will give rise to secondary mycelium by dikaryotisation. ठीक है? So with this the agaricus part is ended. agaricus का जो पार्ट है वो एंड हो चुका है। agaricus वाले पार्ट में किसी को डाउट है तो बोलिए बेटा, फिर मैं एग्जांपल्स पे आता हूँ जल्दी। agaricus वाले पार्ट पे किसी पे भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। क्लास बेटा अभी 15-20 मिनट और बस, एग्जांपल्स जरूरी हैं वो करने हैं अभी। पायरिफॉर्म, ये जो है ना, ये वाला, ये जो बटन रहता है, इस शेप को पायरिफॉर्म बोला जाता है, दिस शेप इज नोन एज पायरिफॉर्म। नीचे से नैरो एंड होता है, एक एंड नैरो रहता है, नैरो, और दूसरा एंड जो रहता है वो ब्रॉड रहता है, नैरो एंड ब्रॉड एंड। मशरूम का कौन सा डायग्राम बेटा,
मशरूम का कौन सा डायग्राम? डिप्लोफेस, हैप्लोफेस एंड डिप्लोफेस। इसकी लाइफ साइकिल पे समझाता हूं, चलो एक बार लाइफ साइकिल पे आओ, आपको दोबारा समझ में आ जाएगी। मैं लाइफ साइकिल पे समझा रहा हूं। यहां देखिए एक बार लाइफ साइकिल पे सभी ध्यान दें। व्हाट इज दिस? प्राइमरी माइसीलियम, ठीक है। इट विल अंडरगो प्लाज्मोगेमी, लुक एट दिस। सोमेटोगेमी हुई है, दो माइसीलियम आई, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की, एंड कैरियोगेमी हुई नहीं, तो बीच की कंडीशन कौन सी आ गई? डाइकैरियोन। अब ये डाइकैरियोन कंडीशन, सेकेंडरी माइसीलियम, ये जो माइसीलियम बना ये कौन सा बनेगा? सेकेंडरी। इट विल ग्रो बाय क्लैम्प कनेक्शन। अब फाइनली जब बेसिडियोस्पोर बनेंगे तब क्या होगा? इनसाइड द बेसिडिया इनिशियल कैरियोगेमी भी लगकर, लुक एट दिस, कैरियोगेमी भी लगकर, एंड उसके बाद क्या होगी? मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, एंड 4 न्यूक्लियाई ऑन द 4 एंड ऑफ basidium will give rise to basidiospore, which will germinate and give rise to the primary mycelium again. This is the simplest diagram. See, simple diagram है। Look at this। अब इस डायग्राम को देखिए, हुआ क्या है? यहां से स्टार्ट करिए। सोमेटोगेमी हुई है किसमें? सोमेटोगेमी से जो रिजल्ट बनता है, दैट रिजल्ट्स इनटू प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम ग्रो करती है किसकी हेल्प से? क्लैम्प कनेक्शन की हेल्प से। पूरा का पूरा नेटवर्क बन जाएगा प्राइमरी माइसीलियम का। इट विल पेरिनेट विद द हेल्प ऑफ राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ की हेल्प से पेरिनेट करेगी। ऑन द अराइवल ऑफ रेनी सीजन इट विल गिव राइज टू बेसिडियोकार्प, एंड इनसाइड द बेसिडियोकार्प the basidiospores are formed by meiosis, and when the basidiospores are released they will give rise to primary mycelium. Again this is the verbal एक लाइफ साइकिल का पार्ट था अगेरिकस का, और ये डायग्राम आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, 3 बार हम ये डायग्राम देख चुके हैं। फिर दोबारा इस डायग्राम पे आ रहा हूं मैं। लुक एट दिस, यहाँ पे देखिए, दिस इज द सेकेंडरी माइसीलियम, डाइकैरियोटिक माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम। देख रहे हैं सभी हाइफी में जो है दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन होगा क्या? द बेसिडियोकार्प विल अपीयर, इट विल कम आउटसाइड द सोइल, एंड बिलो, अब ये ऊपर वाला पार्ट क्या था इसका? द अपर पार्ट इज नोन एज पिलियस, और पिलियस के नीचे ये स्ट्रक्चर क्या थी? गिल्स, जो यहाँ पे दिखाई हुई है, गिल्स दिखाई हुई है। ओवर द गिल्स व्हाट आर प्रेजेंट? ओवर द गिल्स बेसिडिया आर प्रेजेंट। बेसिडिया इनिशियल में कैरियोगेमी होगी, लुक एट दिस, दो दो न्यूक्लियस थे, कैरियोगेमी हुई, कैरियोगेमी से डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना, बट इट इज शॉर्ट लिव्ड, इट विल अंडरगो meiosis, give rise to 4 haploid nuclei, and these 4 haploid nuclei will ultimately give rise to basidiospore. The basidiospore will germinate, disperse and germinate and give rise to the primary mycelium. वो प्राइमरी माइसीलियम को दोबारा बना देगा। क्लियर है? दिस इज द लाइफ साइकिल पार्ट। अब एक बार एग्जांपल डिस्कस कर लें, एक बार एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सो हेडिंग डालिए, स्पीसीज ऑफ मशरूम या एग्जांपल्स ऑफ मशरूम, ठीक है। सो अभी जो हमने डिस्कस किया, जो हमारा अभी हम जो एग्जांपल पढ़ रहे थे, दैट वाज अगेरिकस कंपेस्ट्रिस। अगेरिकस कंपेस्ट्रिस, अगेरिकस कंपेस्ट्रिस इज कॉमनली नोन एज फील्ड मशरूम। अगेरिकस कंपेस्ट्रिस जो है इसको कॉमनली क्या बुलाया जाता है? फील्ड मशरूम बुलाया जाता है। लुक एट दिस, दिस इज अगेरिकस कंपेस्ट्रिस, ये आपकी अगेरिकस कंपेस्ट्रिस है। इस पॉइंट को ध्यान से सुनेगा, ये फील्ड मशरूम है। हम घर में जो कॉमनली कंज्यूम करते हैं, द एडिबल पार्ट, द एडिबल वन इज, दैट इज सेकंड एग्जांपल, अगेरिकस बाइस्पोरस, दैट इज अगेरिकस बाइस्पोरस, इट इज कल्टीवेटेड मशरूम। ये जो है ये कल्टीवेटेड मशरूम है, बिकॉज इट इज डिलीशियस पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका टेस्ट बेटर रहता है, दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट कल्टीवेटेड मशरूम। इट इज रिच इन मिनरल ऑल्सो, रिच इन मिनरल्स एज कंपेयर टू मीट। मीट से क्योंकि सिंगल सेल प्रोटीन है, मिनरल रिच रहती हैं। तो डिलीशियस पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, द बाइस्पोरस इज more better than Campestris. That's why the commonly cultivated mushroom is your Agaricus bisporus. ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कल्टीवेट की जाती है, एक तीसरा एग्जांपल और देखिए, दिस इज प्लूरोटस। आजकल आप यूट्यूब पे इसकी बहुत वीडियो देखेंगे,
ओस्टेक्टस, कॉमनली इट इज नोन एज ऑयस्टर मशरूम। आजकल यूट्यूब पे मशरूम फार्मिंग का बहुत ट्रेंड चला हुआ है। मशरूम फार्मिंग आजकल एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। उसमें दो टाइप की मशरूम चलती है। एक तो ये मशरूम जो आप घर पे कॉमनली देखते हैं, मार्केट में कॉमनली देखते हैं, कल्टीवेटेड मशरूम। जो दूसरी आजकल बहुत ट्रेंड में है, दैट इज दिस पर्ल ऑयस्टर मशरूम। इसको बोला जाता है पर्ल ऑयस्टर मशरूम। लुक एट दिस डायग्राम। इसका जो अपीयरेंस है आप देख रहे हैं, ये कल्टीवेशन चल रहा है पूरा का पूरा। पॉलीथीन के बैग्स में इनका कल्टीवेशन चलता है और बहुत ट्रेंड में है ये चीज आजकल। तो दिस इज योर द नेक्स्ट एग्जांपल, प्लूरोटस पर्ल ऑयस्टर मशरूम भी बोला जाता है। इसके अलावा कुछ और भी एडिबल हैं, जैसे लेंटिनस एडोडस है, लेंटिनस एडोडस, दिस इज ऑल्सो ए योर एडिबल मशरूम। ये भी आपकी क्या है, एडिबल मशरूम है, लेंटिनस एडोडस। क्लियर। इसके अलावा द नेक्स्ट एग्जांपल इज अगेरिकस सिल्वेटिकस, अगेरिकस सिल्वेटिकस। एंड ये जो है ये अगेरिकस सिल्वेटिकस है। एंड देयर इज अनदर एग्जांपल अगेरिकस ज़ैंथोडर्मस। ये दोनों की दोनों पॉइजनस मशरूम है। बोथ आर पॉइजनस मशरूम। हाँ जी, ये एडिबल है बेटा। तो बोथ आर पॉइजनस। अगेरिकस सिल्वेटिकस, एग्जांपल ध्यान रखिएगा, अगेरिकस सिल्वेटिकस एंड अगेरिकस ज़ैंथोडर्मस जो आप डायग्राम देख रहे हैं, दीज आर पॉइजनस मशरूम। ये दोनों कैसी हैं, पॉइजनस मशरूम। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये एग्जांपल अभी लिखवा रहा हूं, टोड स्टूल। कॉमनली इट इज नोन एज टोड स्टूल, टोड स्टूल। इट इज अगेन पॉइजनस मशरूम। पॉइजनस मशरूम पे इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये जो मशरूम है पॉइजनस मशरूम में, इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पैरासिटिक नहीं, मैं पॉइजनस बता रहा हूं बेटा, नॉट पैरासिटिक, पॉइजनस। टोड स्टूल के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जनरली व्हाइट कलर के स्पोर्स रिलीज करती है। इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो व्हाइट कलर के बनते हैं। कॉमन एग्जांपल है एमानिटा। मैं फिर बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, सिजेरिया। इसको कॉमनली बुलाया जाता है सीजर्स कप, सीजर्स कप, या इसको सीजर्स मशरूम भी बुला दिया जाता है। एक्चुअली इस मशरूम को यूज किया गया था एक रोमन एम्परर को किल करने के लिए, दैट्स व्हाई सीजर्स मशरूम बुलाया जाता है इसको। ऐसे एक और एग्जांपल भी है एमानिटा फेलुडस। इट इज कॉमनली नोन एज डेथ कप। बोथ आर पॉइजनस मशरूम। दोनों की दोनों कैसी हैं, पॉइजनस मशरूम है। ठीक है। देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ टोडस्टूल, एमानिटा मस्कैरिया। इसके ऊपर नीट 2016 में क्वेश्चन भी आया हुआ था। इसकी हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टीज रहती हैं, जो हमने एलएसडी में पढ़ा था, आपका क्लेविसेप्स परपुरिया में पढ़ा था। इसकी एलएसडी की प्रॉपर्टी, एलएसडी लाइक प्रॉपर्टी रहती है, हेलुसिनेशन कॉज करती है ये। क्लियर। तो दीज आर पॉइजनस मशरूम। ये जो है आपकी क्या है, पॉइजनस मशरूम है। कॉमनली दीज आर नोन एज टोडस्टूल्स, टोडस्टूल्स इनको बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज पफ बॉल। पफ बॉल, पफ बॉल जो है इसमें बेसिडियोकार्प राउंडेड होता है, आप देख रहे हैं, बेसिडियोकार्प इज राउंडेड। क्लियर। एंड ऑन राइपनिंग releases puffs of spore। स्पोर्स के पफ रिलीज करते हैं। लुक एट दिस डायग्राम, आप देख रहे हैं दिस पार्ट, पफ्स बनते हैं स्पोर्स के। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज, कॉमनली नोन एज पफ बॉल बोला जाता है इसको। एग्जांपल जिसका साइंटिफिक नेम है लाइकोपर्डम ओब्लोंगिस्पोरम। लेकिन आपको स्पीसीज का नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लाइकोपर्डम नाम ध्यान रखिएगा। ऐसे देयर इज वन मोर एग्जांपल, लाइकोपर्डम गिगेंटियम, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा रहता है।
एक और चीज इनकी ध्यान रखिएगा, यंग स्टेज में, यंग कंडीशन में एडिबल रहता है बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प इज एडिबल इन यंग स्टेज। पफ किसको कहोगे? जैसे मतलब वूल के ऊपर आपने देखा होगा पफी सा अपीयरेंस रहता है, फूला फूला सा अपीयरेंस रहता है, पफी, उसको पफ्स बोला जाता है। सो लुक एट दिस साइज ऑफ द बेसिडियोकार्प, गिगेंटियम, साइज बहुत बड़ा रहता है बेसिडियोकार्प का। एंड अगेन इट इज कैसी है, एडिबल है ये, दिस इज एडिबल टाइप ऑफ मशरूम। ठीक है, सो व्हाट इज दिस पफ बॉल एंड एग्जांपल इज लाइकोपोडम, लाइकोपोडम नाम ध्यान रखिएगा, और एडिबल मशरूम है ये। नेक्स्ट इज ब्रैक्ट फंजाई, शेप से ही समझ में आ रहा होगा आपको, ब्रैकेट फंजाई, इट इज ए वुड रोटिंग फंजाई, वुड को खराब कर देती है ये पूरी तरह से। अब देख रहे हैं इसकी ग्रोथ भी किसके, जो डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये ग्रोथ किसके ऊपर दिखाई हुई है, ट्री ट्रंक्स के ऊपर दिखाई हुई है। कॉमनली इट इज नोन एज शेल्फ फंजाई। शेल्फ फंजाई क्यों बोला जाता है? जैसे दीवार पे शेल्फ नहीं बनी होती, लुक एट दिस, दीवार के ऊपर जैसे शेल्फ बनी होती है, कुछ कुछ वैसा सा अपीयरेंस होता है इनका, ब्रैकेट शेप, शेल्फ शेप इनकी स्ट्रक्चर रहती है। तो इट इज कॉमनली नोन एज ब्रैकेट फंजाई और शेल्फ फंजाई, एंड इट इज वुड रोटिंग फंजाई। इट grows commonly on ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक्स पे ग्रो करती है, लॉग्स, लॉग ऑफ वुड पे ग्रो करती है इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट की फॉर्म में ग्रो कर जाती है। क्लियर? एग्जांपल ध्यान रखिएगा, पॉलीपोरस, पॉलीपोरस का शुरू में भी हमने एग्जांपल पढ़ा था कि ये पैरासिटिक है और ये क्या करती है, ये वुड को स्पॉइल कर देती है। क्लियर? देयर इज वन मोर एग्जांपल, गैनोडर्मा, गैनोडर्मा। So both these fungi, these are parasite of woods, tree trunk को spoil कर देते हैं ये। क्लियर? तो दिस इज ब्रैकेट फंजाई, इसके अपीयरेंस की वजह से, या कॉमनली इसको बोला जाता है शेल्फ फंजाई। नेक्स्ट इज प्रीडेटर फंजाई। प्रीडेटर फंजाई का एग्जांपल है यहाँ पे, जो बेसिडियोमाइसिडीज के प्रीडेटर एग्जांपल में आते हैं, वो है आपका आर्थ्रोबोट्रिस। आर्थ्रोबोट्रिस, यहाँ जो डायग्राम दिखाया हुआ है आर्थ्रोबोटिस का है। ये क्या करती हैं, ये स्मॉल निमेटोड्स को, स्मॉल निमेटोड्स को कंज्यूम कर जाते हैं। लुक एट दिस, दिस इज ए राउंड वॉर्म, ये आपका एक राउंड वॉर्म है, एंड दिस इज द फंगल हाइफी, ये आपकी क्या है, फंगल हाइफी है। तो इट प्रे ऑन राउंड वॉर्म्स। ऐसे एक और एग्जांपल भी है आर्थ्रोबोटिस के साथ, डेक्टिलेला, डेक्टिलेला, बोथ दीज आर प्रीडेटर फंजाई। पैरासिटिक मोड नहीं है ये प्रीडेटर फंजाई का मोड है, प्रीडेटर फंजाई। नेक्स्ट इज स्टिंक हॉर्न, स्टिंक हॉर्न, स्टिंक, स्टिंक किसको बोला जाता है, बहुत ही फाउल स्मेल जो रहती है उसको स्टिंक बोला जाता है। एग्जांपल इज, सॉरी साइंटिफिक नेम जो इसका रहता है, फेलस इम्पेडिकस, फेलस इम्पेडिकस, कॉमनली नोन एज डेड मैन फिंगर, डेड मैन फिंगर। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं, लुक एट दिस, फ्लाइज अट्रैक्टेड रहती हैं क्योंकि बहुत बुरी स्मेल सेक्रेट करती है, बहुत स्टिंकी ऑर्डर ये रिलीज करती है स्पोर्स जब डिस्पर्स किए जाते हैं उस टाइम पे। बेटा एग्जांपल पढ़े आपको, अगर आपको लीव करना है आप लीव कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ 2:45 तक तो क्लास चलेगी। ये क्वेश्चन बार बार मत मेरे से पूछा करो। यू कैन लीव द मीटिंग अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। फेलस इम्पेडिकस, स्टिंक हॉर्न, और एग्जांपल 2 के साथ मैं कहानी खत्म कर सकता हूँ। 3 दिन का खेल है फंजाई करवाना, आपको पता भी नहीं लगेगा कि फंजाई होगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो लेक्चर में। डेड मैन फिंगर, commonly it is known as dead man finger, and due to the stinky odor it attacked the flies. Clear? And look at this, due to this ये जो अपीयरेंस देख रहे हैं आप, ब्राइडल फंजाई भी बोला जाता है, ब्राइडल व्हील फंजाई भी इसको बोल दिया जाता है। जैसे खैर हमारे तो यहाँ पे नहीं रहता, जो क्रिश्चियंस रहते हैं उनके ट्रेंड में आप देखते हैं, उनके कल्चर में रहता है, वो जो ब्राइडल की ड्रेस रहती है उसका कुछ ऐसा पार्ट रहता है, दैट्स व्हाई इसको ब्राइडल व्हील स्टिंक हॉर्न भी बोला जाता है, ब्राइडल व्हील स्टिंक हॉर्न। इसका आप देख रहे हैं, इसका जो
एक सेंस है कुछ वैसी सी आ रही है। अगर आपने क्रिश्चियन मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने, जो गर्ल की जो वो रहती है, ड्रेस रहती है, कुछ कुछ ऐसी सी रहती है। सो दिस इज योर स्टिंग कॉर्न, फेलस सिम्पेडिकस। कॉमन नेम के ऊपर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज द आर्मिलेरिया, ये इंपॉर्टेंट है। आर्मिलेरिया कॉमनली इट इज नोन एज हनी मशरूम, कॉमनली इट इज नोन एज हनी मशरूम। ये शुरू में भी किसी बच्चे ने लिखा था। इट इज द लार्जेस्ट फंजाई, ये जो है लार्जेस्ट फंजाई है। एंड इसका जो बेसिडियोकार्प रहता है वो एडिबल रहता है। जिनके बेसिडियोकार्प एडिबल हैं उनमें जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडिबल, बेसिडियोकार्प एडिबल है, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है। इट इज अ सीरियस रूट पैरासाइट, सीरियस रूट पैरासाइट ऑफ हार्डवुड एंड कॉनिफर्स। ट्रीज की जो रूट रहती है उसके ऊपर एक बहुत बुरी तरह ग्रो कर जाती है और पूरा का पूरा ट्री स्पॉइल कर देती है। मतलब आप इमेजिन करोगे इसके राइजोमोर्फा जो रहते हैं, राइजोमोर्फा आपको पता क्या होता है? राइजोमोर्फा पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर होती है और सोइल के अंदर मिलती है, लेकिन इसके राइजोमोर्फा होस्ट प्लांट के फ्लोएम तक में एंटर कर जाते हैं। दैट्स व्हाई मैंने लिखा ये सीरियस रूट पैरासाइट है, पूरा का पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय कर देती है ये। एंड वन मोर थिंग, इट ग्लो इन डार्क। रात को ये, द रीजन इज अननोन, लेकिन रात को ये क्या करती है, ये ग्लो भी करती है। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज सेक्केड मशरूम, सेक्केड मशरूम। कॉमनली इट इज नोन एज मैजिक मशरूम। मैजिक मशरूम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी भी हेलुसिनेशन जैसी प्रॉपर्टी रहती है। साइलोसाइब मैक्सिकाना साइंटिफिक नेम है इसका, साइलोसाइब मैक्सिकाना। क्लियर? तो इसकी एलएसडी लाइक प्रॉपर्टीज रहती हैं, एलएसडी लाइक प्रॉपर्टीज। एलएसडी फिर दोबारा नाम इसका आया है, तीसरी बार इसका नाम आया है एलएसडी। लाइसर्जिक, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड जो हमने पढ़ा था, किसके केस में हमने पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था इन द योर क्लेविसेप्स प्रपूरिया के केस में हमने पढ़ा था। हेलुसिनेशन कॉज करता है ये, एलएसडी लाइक प्रॉपर्टीज है, इट कॉजेस हेलुसिनेशन। एंड द लास्ट एग्जांपल, दिस इज द बर्ड नेस्ट फंजाई, बर्ड नेस्ट फंजाई। तो आप देख रहे हैं जो अपीयरेंस है, जैसे बर्ड के नेस्ट रहते हैं, ये रखी नहीं गई है स्ट्रक्चर, ये इनके अंदर प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर, स्पोर बीरिंग स्ट्रक्चर है ये। तो जैसे बर्ड के नेस्ट होते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एग्स पड़े हैं उसके अंदर। तो द फ्रूटिंग बॉडी रिजेंबल्स द बर्ड नेस्ट, फ्रूटिंग बॉडी resemble a bird nest. That's what is known as bird nest fungi. इसको क्या बोला जाता है? You can see this diagram. Bird nest fungi बोला जाता है। तो all these are the examples of Basidiomycetes. इसके साथ हमारा Basidiomycetes bind up हो चुका है। And in the next lecture we will start with the last class, Deuteromycetes. तो now you can ask your doubt. अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। LSD लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड हमने पढ़ा था बेटा उसके केस में। हाँ बिल्कुल एडिबल रहती है, लेकिन वो इतना टेस्ट का मतलब फर्क रहता है उसका। एलएसटी बेटा हमने पढ़ा था क्लेविसेप्स परपूरिया, एक हमने एर्गोट ऑफ राई डिसीज पढ़ा था एस्कोमाइसिडीज के मेंबर में। एंड वो हेल्यूसिनेशन कॉज करती है। उसके और भी हमने काफी पढ़े थे, एक्सपल्शन ऑफ फीटस, अबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड, एस्कोमाइसिडीज वाला टॉपिक खोलो बेटा, उसमें आ जाएगा आपका, हमने पढ़ा हुआ है वहां पे। लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी था। देखो कोई चीज एडिबल होती है उसके लिए दो तीन चीजें होती हैं, एक तो उसका टेस्ट और एक उसके अंदर कोई टॉक्सिक चीज नहीं होनी चाहिए। तो इन दो फैक्टर के बेसिस पे आप कह सकते हैं कौन सी चीज कब एडिबल है। लाइक फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो, फ्रूट है, फ्रूट की एक स्टेज होती है जिसपे वो एडिबल होता है। जैसे आम है,
आम को आप एक स्टेज से पहले भी नहीं खा सकते और एक स्टेज के बाद भी नहीं खा सकते, ओवर राइप भी नहीं आप खा सकते और अर्ली स्टेज पे भी आप उसे नहीं खा सकते। तो सेम इज द कंसेप्ट ओवर हियर। हेल्यूसिनेशन बेटा एक साइकोटिक इफेक्ट होता है। हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, मतलब मैं सिंपली बताऊं, जूलॉजी का टॉपिक है वैसे तो आपका ये। हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, हम बोल रहे हैं कि इस पेशेंट को हेल्यूसिनेशन हो रही है, उससे ऐसी ऐसी चीजें दिखने लग जाती हैं अपने सराउंडिंग में जिनका दरअसल में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। साइलोसाइब मैक्सिकानो, बिल्कुल। व्हील आई थिंक उनकी ड्रेस का नाम होता है, जो मतलब अपना वो फेस कवर करने के लिए नहीं एक यूज करते हैं आप उसको, ये वैसे बायोलॉजी का पार्ट नहीं है, आप इसे गूगल करोगे ना आपको मिल जाएगा। जो गर्ल्स अपना फेस कवर करने के लिए एक मतलब ये, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, सही पकड़ है तेरी। इससे अच्छा वर्ड मेरे को मिला नहीं था। इनका बेटा इन्हीं के साथ रहेगा, प्लांटी के साथ ही रहेगा, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में रहेगा। और किसी को डाउट है बेटा? हाँ जी बेटा, बिल्कुल इसी की बात कर रहे हैं। तो ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? खैर उनके क्रिश्चियन टेंट्स में रहता भी है। खैर चलिए, कोई डाउट और है बेटा? तो मैं मीटिंग बाइंड अप करूं अभी? हाँ जी, आप भी ध्यान रखिए बेटा अपना, और अच्छे से लेक्चर को रिवाइज करते रहा करो। मैं ये मान के चलता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जो लेक्चर है बहुत अच्छे से उसके नोट्स बना के, और क्वेश्चन का लास्ट वाला असाइनमेंट कंप्लीट हो गया था फंजाई वाला? पेंडिंग मत छोड़िए। अगर आप जैसे ग्रुप पे नहीं पूछ रहे हैं, पर्सनली मैसेज कर दीजिए, क्योंकि व्हाट इज दिस नेट लाइक स्ट्रक्चर व्हिच रिजेंबल व्हील एक्चुअली मेड अप ऑफ, इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का, इट इज अ मस्ट मे बी ए पार्ट ऑफ द योर पाइलिस का पार्ट हो सकता है, ये पिलस का पार्ट, क्योंकि इसकी डिटेल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमने नहीं पढ़ी है ना। फिर भी चलो मैं देख के बताता हूँ इसका कोई एग्जांपल। हमने जो डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ी है वो तो अगेरिकस की पढ़ी है और हमारे सिलेबस में भी वही है, फिर भी मैं चलो देख लूंगा एक बार। मैं अभी सेंड कर दूंगा ये डायग्राम आपके ना ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा? अपना ध्यान रखिएगा, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ अभी। बाय बाय बेटा।